घोड़े से नीचे उतारा है लोगों ने। मेरे परिवार की चोट लगी सबको। उदयपुर में घोड़ी पे चला दिए दुल्हन को। ये मनुवादी याद रखे, अगर घोड़ी उतारने की कोशिश की तुम्हारी छाती में नचाएंगे। ये घोड़ी तुम्हारी छाती में नचेगी। दलितों पर चिंता ज्यादा बढ़ गई है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं कि दलित को घोड़ी चढ़ने से रोका गया, उसे फिर पीटा गया है। इतनी घटनाएं हर जगह से आ रही हैं। जगह जगह पर दलितों के साथ अत्याचार चल रहा है। घोड़ी पर चढ़ने से या बहुत सी चीज़ों में देखने को मिल रहा है कि उनके साथ अत्याचार, और SC एक्ट होने के बावजूद भी, संविधान और संविधान का आर्टिकल 17 होने के बावजूद भी, और सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो कि सुपर एंटी एक्ट का है उससे होने के बावजूद भी ये सारे काम बदस्तूर अभी तक जारी हैं। और उसमें चिंता की बात क्या है कि जब UGC रेगुलेशन का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अब कहाँ है ये तो भेदभाव और बढ़ाएगा। भेदभाव भी कहाँ है, अब ऐसी कहाँ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी एक इंसिडेंट हुई है कुछ समय पहले उड़ीसा में क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन रोक कौन रहे हैं? वो रोक रहे हैं दूसरे जाति के लोग जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं, वो लोग उन्हें रोकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ही रोके तब, ये हाईकोर्ट रोके तब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी 5-6 दिन पहले उसको सुमोटो कॉन्ग्रेंस भी लिया। ये काम सुप्रीम कोर्ट अच्छा भी किया है। उड़ीसा में वहाँ पर जो 2 शहर हैं वहाँ पर माइनिंग का ठेका दिया गया वेदांता कंपनी को। तो वहाँ पर मजदूरों ने उसका विरोध किया। 24 में वहाँ की सरकार आ गई थी बीजेपी की। बहुत सारे लोगों को वहाँ उस समय जात दलित आदिवासी उनको अरेस्ट किया गया। 25 में क्या हुआ, मई 25 में उन्हें बेल मिली है और फरवरी 26 तक मिली है। मजिस्ट्रेटों ने बेल दी है, सेशन जज ने बेल दी है और हाई कोर्ट ने बेल दी है। लेकिन तीनों ने बेल की कंडीशन क्या लगाई है, ये देश को पूरे जानने की जरूरत है। जो आप घोड़ी चढ़ने के बाद दलितों कह रहे हैं कि हाईकोर्टों के दिमाग में क्या भरा हुआ, वो भी सोचिए। उन्होंने कहा जो 8 बेल के ऑर्डर हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया था बाद में, अभी 5 दिन पहले, तो उसमें ये था कि 8 में से जो बेल हुई हैं उसमें से 6 तो दलित हैं और 2 आदिवासी हैं। तो उनके सारे के बेल के कंडीशन, बेल छोड़ने की कंडीशन क्या है कि ये लोग पुलिस स्टेशन पर जाकर के, काशीपुर पुलिस स्टेशन नाम का कोई स्टेशन है शायद, उसी जगह पर जहाँ पर ये अरेस्ट हुए हैं, जहाँ मायने का काम चल रहा है, कि वहाँ जाकर के ये 3 से लेकर के 6 बजे तक झाड़ू लगाएंगे और सफाई करेंगे। मतलब झाड़ू लगाने का काम दलितों को, आदिवासियों को इसीलिए सौंपा गया है क्योंकि वो दलित आदिवासी हैं। OBC या जनरल को ये काम वो सौंप नहीं सकते थे। मैं जो राज चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैं आपको एग्जाम्पल और भी दूंगा, आप पहले तो फिर समझ लें। मजिस्ट्रेट ने भी ऑर्डर किया है झाड़ू लगाएंगे ये लोग। सेशन जज ने भी ऑर्डर किया है झाड़ू लगाएंगे वहाँ पर 3 घंटे तक के, 2 महीने के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 2 महीने तक लगातार। कितना अपमानित किया जा रहा है दलितों को, आप देखो ना, कितना अपमान के साथ उन लोगों को किया जा रहा है कि आप झाड़ू लगाने का काम करते थे, भाई आप झाड़ू लगाओगे जाकर। ये बेल की कंडीशन लगाई जा रही है और यही काम उड़ीसा हाईकोर्ट ने किया है। हाईकोर्ट के एक जज ने भी ऑर्डर किया, सेम ऑर्डर किया है कि आप झाड़ू लगाओगे। कि जिन जजों ने ऑर्डर किया जाति क्या, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक जज जो नीचे का जज था वो था OBC, बाकी एक जज नीचे का और एक जज हाईकोर्ट का, वो दोनों जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो वो लोग SC ST के जज नहीं है, और जो जिनके खिलाफ बेल कंडीशन लगाई गई झाड़ू लगाने की वो SC और ST के हैं। तो ये क्या दिखाता है कि ये जजेज भी मनुस्मृति के हिसाब से दलितों को आज के ज़माने में आंक रहे हैं। कीट आप देखो ना, ये क्या करें। मैं इस पर एक बात और जोड़ दूँ, क्योंकि मनुस्मृति में खाली दलितों का भी अपमान या दलितों को नीचा नहीं दिखाया गया, वुमेन के लिए भी कहा। अब मैं आपको वुमेन की बात बताता हूँ, जो कि जनरल की वुमेन के साथ क्या हुआ, हाईकोर्ट क्या कर रहा है, आप ये भी देखो। ये गुजरात हाईकोर्ट की कहानी है, वो भी अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, IIM बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, और उसकी भी पोस्ट ग्रेजुएट की स्टूडेंट, और IIM रैंकिंग में इंडिया में देखिए ना, उसकी एक स्टूडेंट थी, उसने कुछ वहाँ किया होगा तो स्कूल ने शायद उसको निकाल दिया, कुछ दिनों के लिए पनिशमेंट दे दिया, ऐसा कुछ था, कॉलेज ने, सॉरी इंस्टीट्यूट ने। उसने उस ऑर्डर को चैलेंज किया गुजरात हाईकोर्ट में। वो महिला कोर्ट के अंदर आती है अपने केस के लिए वकील साहब के साथ में, लेकिन वो जीन्स पहन के गई थी और शर्ट पहन के गई थी। तो उन जज साहब ने कहा कि आप इस अटायर में, इस पोशाक में आई हैं, ये पोशाक हाईकोर्ट में अलाउ नहीं है, आप किस पोशाक में आ गई हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उसने कहा बाहर निकलिए। अच्छा, अखबार की रिपोर्टिंग ये है कि बाहर निकलने का उनको ऑर्डर कर दिया। उनके वकील ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वकील साहब भी वहाँ ऐसी थे, मतलब हमबार होते तो जज को दिखाते कि आप कैसे निकाल सकते हैं ना। लेकिन ये मुझे इतना इस पर आपत्ति है इस बात पर कि अब गुजरात में, मोदी जी के राज्य में, जिसको क्या कहते थे वो
गुजरात मॉडल। उस मॉडल में आज 2026 में इसी मई के महीने में या अप्रैल के लास्ट के वीक में बता रहा हूँ ये घटना हुई है, उसमें उनको महिला को बेचारी को बाहर निकाल दिया इस वजह से कि वो जीन्स तो क्या जीन्स पहन के टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते। ये तो वही काम कर रहे हैं कि जो कि हिंदू के संगठन जो बजरंग दल टाइप के लोग हैं और क्या हिंदू वाहिनी टाइप के जो बहुत से संगठन बने हुए हैं, राम सेना कौन सी सेना बनी हुई है, वो महिलाओं को जब भी जाती है जीन्स में उसमें तो वो उनको बाहर के भगा देते हैं। ये काम वो जजेज भी कर रहे हैं, पता जीन्स पहन करके और टी शर्ट पहन के अंदर तक पहुंच। आप इसको सोचो ना, देखो मैं आपको जो इंसिडेंट बता रहा हूँ ये कोई कहानियां नहीं है, ये रिपोर्टेड इंसिडेंट है, कोर्ट का उसमें वो है, ये आप देखो जो ऑथेंटिक न्यूज है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है कि जजों में कहाँ तक विवाद फैल गई है। आपको जब जजों की बात चल रही है तो मुझे एक बात और उसमें जोड़ता चलूँ कि आप जो यादव जज थे विजय शेखर यादव करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो जज रहते हुए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के वकीलों के प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जो बातें करते हैं, यानी क्या क्या कठबुला क्या क्या बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये देश किससे चलेगा, मेजोरिटियन के हिसाब से चलेगा, मेजोरिटी व्यू के हिसाब से चलेगा, माइनॉरिटी व्यू के हिसाब से नहीं चलेगा। ऐसे जजेस देश में हाई कोर्टों में बैठे हुए हैं, तो आप न्यायपालिका से क्या उम्मीद कर रहे हैं? ममता बनर्जी क्या उम्मीद करके बैठी हुई हैं? केजरीवाल जी क्या उम्मीद करेंगे और बाकी लोग क्या उम्मीद करें? ये तो विचार का प्रश्न है जब ऐसे जज बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो शेखर यादव जज हैं जो इतना ओपन बोल रहे हैं, उन जज को हटा नहीं गया, कुछ किया नहीं गया, अभी रिटायर हो गए हैं वो। तो मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने तो ये बोला है कि अब लॉ कॉलेजों में जाकर मनुस्मृति और ये पढ़ाया जाए। अभी की घटना है। अब ये भी देखो, ये भी आप देखो मनुस्मृति पढ़ाने का उन्होंने साथ में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने बोली है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि मनुस्मृति को भी लॉ यूनिवर्सिटीज़ में NLU में पढ़ाया जाना चाहिए औरों के अलावा। तो भैया ये बताओ उन्हें मनुस्मृति में ऐसी क्या अच्छा नज़र आ रही है? दिल्ली की जो जज हैं इस वक्त भी बैठी हुई हैं, उन्होंने मनुस्मृति की तारीफ करी थी अब से करीब 2 साल पहले के आसपास, मैं उनको नाम बोल रहा हूँ। जस्टिस BR गवई भी बाबा की चरणों में पड़े हुए हैं। तो देखो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं। राम मंदिर का जजमेंट जिन्होंने दिया वो जज कौन थे? जस्टिस गोगोई, वो बाद में बन गए बीजेपी के राज्यसभा के MP तुरंत ही। दूसरे जज थे जो चीफ जस्टिस इंडिया बने चंद्रचूड़ जी, वो तो खुद ही उन्होंने मीडिया में कह दिया कि भैया मैंने तो जजमेंट क्या देना हम समझ नहीं पा रहे थे, तो मैं डेटी के सामने बैठा, भगवान के सामने बैठा, मूर्ति के सामने बैठा और मैंने फिर उनसे प्रार्थना की, तब उन्हें आइडिया सोचाया, तब मैंने जजमेंट दिया है। तो आप देखो ना कि ये जजेस कर क्या रहे हैं। तो ये देखो ना हालत बड़ी खराब है। मनुस्मृति के हिसाब से देश चल रहा है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा। नंबर 1 हिंदू राष्ट्र लागू हो चुका है। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों याद करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या चैलेंज है उनके सामने? आप रुक जाइए, कुछ समय के बाद उनको याद नहीं करेंगे। अभी तो इसीलिए कर रहे हैं कि SC और ST बाकी बहुत से लोग हैं जो बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं। अगर हम उनका वोट चाहिए तो बाबा साहब को उन्हें मानना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ मानने के लिए मान रहे हैं, काम तो कोई नहीं कर रहे हैं। उनको डर रहता है कि कहीं 2 अप्रैल में देखा था उन्होंने, आगे चल के ये दलितों को भी ऐसे कर लेंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी इनकी बात मानेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? बात इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी जो मेरठ में इंसिडेंट हुई है वो उसका गवाह है। मेरठ में क्या हुआ है कि दलितों ने, जिसमें चमार जाटव जाति भी शामिल है, उन्होंने सब लोगों ने ये कहा है क्या कि हम ब्राह्मण बन गए। 10,000 लोगों के आसपास खबर आई है, पता नहीं कितने, अगर 10 भी बने तो मिले, वही चिंता की विषय है कि हम ब्राह्मण बन गए, हमने जनेऊ धारण कर लिया, हमने जो है यज्ञोपवीत कर लिया। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आप वीडियो सुनिएगा, मनुस्मृति क्या गलत था? मनुस्मृति तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो ये लोग सब लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। विपक्ष में बता दूं कि मेरा अपना मानना है, मेरा अपना आकलन है कि विपक्ष के लोग भी इनकी इस राजनीति को, इनका इनके पास तोड़ नहीं है। जितना बीजेपी वाले नीचे गिर सकते हैं धर्म में और चीज़ों में, वो और लोग इतना नीचे गिर नहीं पाएंगे और इतना खुल के कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके भी वोट जो दूसरे जो मुसलमान देते हैं वो भी कटने की संभावना रहेगी बाकी और लोगों के। तो उनके पास इस राजनीति का तोड़ ही नहीं है। तो विपक्ष तो आज के समय में बता दूं आपको कि वो अभी नाकामयाब साबित हो रही है। जब तक अपनी भूमिका रणनीति को बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और मुझे इसमें थोड़ा सा लगता है कि शायद ये कर भी ना पाएँ। नेताओं में वो गट्स नहीं है, नेताओं में ना इतनी हिम्मत है और ना नेताओं में साहस है और ना नेताओं में मैं बता दूँ आपको कि वो ऑनेस्टी है, वो विजन है। वो तो बस अपना जेब बनना जानते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जहाँ तक नेता करप्ट है। वही चीज़ है कि हम भारत के लोग अब भारत को संपूर्ण संपन्न बनाएंगे, वही लोग आएंगे, फिर जनता आएगी, निकल के इकट्ठे होंगे, तभी बात बनेगी। नेताओं के भरोसे आप ना रहे मतलब देश ना रहे। जनता अपने अधिकार को समझे, नेताओं के भरोसे ना रहे, किसी नेता के भरोसे, और आगे आए और आगे आकर के इस देश को संभालने की कोशिश करें। नहीं तो देश हमारा, मैं बता रहा हूँ आपको कि 3-3.5 हज़ार साल पहले चलता था उसी दौर में पीछे लौटने वाला है और डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी।
हिंदू राष्ट्र वाली मनुस्मृति वाली कहानी इस देश में चलेगी। सभी लोगों के अधिकार खत्म हो जाएंगे, चंद लोगों के अधिकार बचेंगे, लोकतंत्र होने के बावजूद भी, संविधान लागू होने के बावजूद भी। ये सरकार ऐसी है, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच इस तरीके की है। इसीलिए लोग जागरूक रहें और समझें, इकट्ठे हों और नेताओं के भरोसे बना रहें, अपना कुछ सोचें, विचार करें कुछ, और ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि ये सारी सरकारें, पॉलिटिशियन आपके दबाव में आकर के और सही काम करें और इंसानियत के साथ काम करें। ये कि दूसरे लोग अपमानित करके, उनके अधिकार को नष्ट करके और संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक करके, महिलाओं के खिलाफ, जब हमने आज चर्चा करी है, दलितों का चर्चा करी है, मुसलमानों चर्चा करी, इलेक्शन चर्चा करी, बहुत सी चीज़ चर्चा करी है। तो ये सब संविधान लागू होने के बावजूद भी चल रहा है। इसीलिए संविधान आपको प्रोटेक्ट करेगा वो संभव नहीं है जब सरकार ऐसी होगी तो। इसीलिए संविधान पे खतरा होता तो पीपल को, लोगों को प्रोटेक्ट संविधान का करना पड़ेगा, नहीं तो संविधान खत्म हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो मैं 40-50% बचा है, आधा खत्म भी हो चुका है। तो जनता को ही अब संविधान बचाना है। जो संविधान अभी तक जनता को बचाते आया, अब जनता को बचाना है। ये अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बचा रहा है। आर्टिकल 32 हम चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा, बाबा साहब ने कहा था, लेकिन आत्मा जब होगी जब कोई इंसान, तो उसमें तो आत्मा बैठेगी, इंसान नहीं है, लोगों में आत्मा नहीं तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोग आगे आए और लोग ना तो कोर्ट के भरोसे रहें और ना लोग भरोसे रहें किसके, सरकारों के। इकट्ठे हों, लोगों को समझाएं, अच्छे लोग जुड़ें और आगे चल करके शांतिपूर्ण तरीके से देश में बदलाव लाने की कोशिश करें। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।